मैं मूर्ति के पास गया, पूरे जोर से वार किया और ठोस तांबे की मूर्ति को बीच से 2 टुकड़ों में काट दिया। महिला लेफ्टिनेंट ने मूर्ति के अंदर बने गुप्त खाने से एक शीशी निकाली। उसमें फरिश्तों के आंसुओं से निकाला गया नमक था। जॉन ने धीरे धीरे मंत्र पढ़ा और पुनर्जीवन शिकारी दानव को बुला लिया। उसने उस राक्षस को एक नई शक्ति भी दी। अब अगर उनमें से एक मरेगा तो उसकी जगह 2 और पैदा होंगे। उधर फायर गर्ल की बातों से हेलबॉय ने खुद को संभाल लिया, लेकिन उसके शरीर में कुछ गड़बड़ थी। फिशमैन ने उसके हाथ से कुछ अजीब अंडे निकाले। पिछली लड़ाई में जब हेलबॉय का सामना उस पुनर्जीवन दानव से हुआ था, तब दानव की जीभ ने उसे काट लिया था। सिर्फ 5 सेकंड के संपर्क में ही उसके शरीर में 3 अंडे डाल दिए गए थे। फिशमैन ने माइक्रोस्कोप से उन अंडों की जांच की और अंदर पुनर्जीवन दानव के लार्वा देखे। उसने निष्कर्ष निकाला कि ये अंडे रोशनी और गर्मी से डरते हैं और इन्हें फूटने के लिए अंधेरा और नमी चाहिए। कुछ ही समय बाद टास्क फोर्स को मेट्रो स्टेशन की सीवर लाइन में उन दानवों का घोंसला मिल गया। फिशमैन ने अपना ब्रीदिंग मास्क उतारा और अंडों को खोजने के लिए पानी में उतर गया। उसी समय पुनर्जीवन दानव ने आवाज सुन ली और अपने बच्चों की रक्षा करने दौड़ पड़ा। अपनी पिछली हार का बदला लेने के लिए हेलबॉय ने एक दानव को निशाना बनाया और उसका पीछा करते हुए मेट्रो स्टेशन तक पहुंच गया। इस बार अपने पुराने अनुभव की वजह से वह आसानी से उसके हमलों से बच गया। उसने दानव की जीभ पकड़ ली और उसे सुरंग के मुहाने पर लटका दिया। तभी तेज रफ्तार से आती मेट्रो ट्रेन उससे टकराई और आखिरकार वह दानव मारा गया। हालांकि हेलबॉय ने अपनी इज्जत वापस पा ली, लेकिन पानी के अंदर मौजूद फिशमैन बुरी तरह घायल हो चुका था और मिशन पर आए बाकी एजेंटों को मैंने एक एक करके खत्म कर दिया। लेकिन यह सब करने के बाद भी मैं भागा नहीं। मैंने अपने शरीर में लगी चाबी ढीली कर दी और जमीन पर गिरकर मर गया। इसके बाद गंभीर रूप से घायल फिशमैन को इलाज के लिए बेस पर वापस लाया गया। डॉक्टर ने मेरे शरीर पर लगे कागज का अध्ययन शुरू किया। कुछ ही देर में उसने उस पर लिखा गुप्त संदेश समझ लिया और पाया कि उसमें एक पता लिखा था। लेकिन ठीक उसी पल मैं, जिसे सब मृत समझ चुके थे, अचानक सीधा उठकर बैठ गया।